एक छोटा सा शब्द है कि भाई मांझा है, पतंग है, लोग उड़ाते हैं और आज से नहीं, परंपरागत बहुत वर्षों से उड़ाते आ रहे हैं। मगर अब चाइनीज़ मांझा एक आ गया है जिससे प्रतिबंध लगाया जा चुका है। नगर निगम किस प्रकार से कार्रवाई कर रहा है और क्यों ज़रूरी है कार्रवाई? पतंग कटने के बाद जो डोर आती है वो उड़ के क्या आया, बाइक के सामने बाइक चला के आ रहा था मैं, तो गर्दन में आ गया। वो गर्दन में तो क्या हुआ, गर्दन से आ गया ना, तो बच्चे लोग रहते हैं, डोर खींच दिया ना, गर्दन कट गई यहाँ पे। पक्षी लोग भी हैं जो 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 आसमान में पक्षी उड़ते हैं, अब वो तो निर्दोष से बेचारे उड़ रहे हैं, उनके अंदर भी फंस जाता है मांझा, उनके पंख में फंस जाता है, उनके गर्दन में फंस जाता है, कहीं भी फंस जाता है तो दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। शासन के निर्देशानुसार अगर कोई चाइनीज़ मांझा बेचता हुआ मिल जाएगा तो उसके ऊपर 1 लाख रुपया तक जुर्माना और 5 साल तक जेल भी हो सकती है। कि आप लोग चाइनीज़ मांझा, नायलॉन मांझे का इस्तेमाल बंद कर दीजिए और शौक से त्यौहार मनाइए। हम भी आपके साथ त्यौहार मनाएंगे, हम भी आपके साथ शामिल, लेकिन चाइनीज़ मांझे का इस्तेमाल करें। मकर संक्रांति का पर्व आ रहा है और मकर संक्रांति में परंपरा है कि लोग जो हैं वो पतंग उड़ाकर इस त्यौहार को सेलिब्रेट करते हैं। पतंग उड़ाते हैं तो पतंग के साथ लटाई होती है, लटाई के साथ पतंग को बांधने वाली डोर होती है। मगर वो डोर किस प्रकार से हो, कौन सी डोर का आपको प्रयोग करना है, ये महत्वपूर्ण बात है। क्योंकि अमूमन हम किसी ग्राउंड, किसी मैदान में तो पतंग उड़ाते हैं, मगर जब पतंग काटने की प्रतियोगिता होती है या जब एक दूसरे की पतंग मनोरंजन के लिए काटी जाती है तो उस पतंग के साथ साथ कटती है वो डोर, और पतंग के पीछे पीछे वो डोर पूरे शहर में ना जाने कहाँ हवा के साथ ट्रेवल करती है और वाहन चलाने वालों को तकलीफ दे सकती है। अब डोर किस प्रकार से तकलीफ देगी, आपको बता दूं कि चाइनीज़ मांझा आया है, नायलॉन चाइनीज़ मांझा, जिस पर सरकार ने पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया है। क्योंकि वो जो होता है मांझा शार्प होता है, बहुत ज़्यादा तेज़ होता है, जिसको पकड़ने से आपकी हाथ भी कट सकती है। इस मांझे पर प्रतिबंध लगाया क्योंकि गाड़ी चलाने वाले शख्स के ऊपर अगर वो मांझा गिर जाए, उसके गर्दन में फंस जाए तो वह फंसता चला जाता है और गर्दन तक को काट देता है। ये काट देता है शब्द का प्रयोग इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि ऐसी घटनाएं हुई है। पिछले वर्ष भी एक दुर्ग जिले के एक गांव में बच्चे की मृत्यु हुई थी, जहां उस मांझा उसके गर्दन में फंसने की वजह से उसका गला कट गया और उसकी मृत्यु हो गई। और हाल ही में 25 दिसंबर दोपहर 12 बजे के आसपास रामेश्वर बेले, जो अपनी पत्नी के साथ सेक्टर 7 से कोहका हाउसिंग बोर्ड जा रहे थे, उनके गर्दन पे मांझा आ गया और मांझा को निकालने का प्रयास करने के दौरान गर्दन से खून बहने लगा, यानी गर्दन मांझे से कट गया। अस्पताल में 2 दिन मशक्कत करने के बाद, 2 दिन जिंदगी से लड़ने के बाद वो अब उनकी स्थिति संभल चुकी है। हमारे साथ इस पूरी जानकारी को लेकर, क्योंकि नगर निगम में भी इस पर कड़ाई कर रहा है, जो दुकानदार चाइनीज़ मांझा बेच रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई जारी है और सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। हमारे साथ पीआरओ सर मौजूद है, अजय शुक्ला सर। सर, मांझे को लेकर एक छोटा सा शब्द है कि भाई मांझा है, पतंग है, लोग उड़ाते हैं और आज से नहीं, परंपरागत बहुत वर्षों से उड़ाते आ रहे हैं। मगर अब चाइनीज़ मांझा एक आ गया है जिससे प्रतिबंध लगाया जा चुका है। नगर निगम किस प्रकार से कार्रवाई कर रहा है और क्यों ज़रूरी है कार्रवाई? देखिए, कार्रवाई पहली बात तो ज़रूरी है कि नायलॉन और चाइनीज़ जो मांझा है वो बहुत नुकसानदेह है। यहाँ तक कि जो पतंग उड़ाते हैं उनके लिए भी नुकसानदेह। अगर हाथ से पतंग उड़ाते तो उनका भी हाथ कट जाता है। और देखिए, आप पतंग उड़ाइए, त्यौहार मनाइए, शौक से मनाइए, त्यौहार के लिए हम सब प्रमोट करते हैं, नगर निगम भिलाई प्रमोट कर रहा है। लेकिन आप कभी ये नहीं चाहते हो ना कि मैं पतंग उड़ाऊँ, मेरे पतंग से किसी की जान में जोखिम पड़ जाए, किसी को दुर्घटना हो जाए। और साथ साथ आदमी छोड़िए, पक्षी लोग भी हैं जो 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 आसमान में पक्षी उड़ते हैं, अब वो तो निर्दोष से बेचारे उड़ रहे हैं, उनके अंदर भी फंस जाता है मांझा, उनके पंख में फंस जाता है, उनके गर्दन में फंस जाता है, कहीं भी फंस जाता है तो दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। कई पक्षी दुर्घटनाग्रस्त हुए, कई बार बंदरों को भी लग गया मांझा के उसमें आ गए। तो इसलिए इसको देख करके नगर निगम भिलाई द्वारा कार्रवाई की जा रही है। हमारी कलेक्टर महोदया मैडम ने कमिश्नर सर को आदेश किया है, सभी नगर निगमों में कार्रवाई की जा रही है। और नगर निगम भिलाई द्वारा दर्जनों ऐसे दुकानदारों के पास गए जो लोग चाइनीज़ मांझा बेच रहे थे, उन पर कार्रवाई किए और उनसे लगभग 9800 रुपया, 9800 रुपीज़ उनसे लिए भी। और बात क्या है, बेचने वाले क्या है, छोटे सी जगह पे तो बेचते हैं। अभी हम लोग कल एक फैक्ट्री को सील किए। फैक्ट्री नाम सुन करके ऐसा लगेगा कि बहुत बड़ा कोई मतलब फैक्ट्री होगा, कई एकड़ में होगा। कुछ नहीं है, एक 10 बाई 15, 10 बाई 20 के कमरे में मांझा बना रहे हैं, उसी में उसको रगड़ रहे हैं, बेच रहे हैं और पतंग बना रहे हैं, तो फैक्ट्री कहला रही है। लेकिन उसके ऊपर कार्रवाई किया गया है। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से, आप लोग बड़े संवेदनशील हैं और साथ में आपके चैनल के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहा हूँ कि आप लोग चाइनीज़ मांझा, नायलॉन मांझे का इस्तेमाल बंद कर दीजिए और शौक से त्यौहार मनाइए। हम भी आपके साथ त्यौहार मनाएंगे, हम भी आपके साथ शामिल, लेकिन चाइनीज़ मांझे का इस्तेमाल बंद करिए। सर,
चाइनीज़ मांझा हम जिसका जिक्र कर रहे हैं, तो लोगों के मन में भी ये सवाल उठ रहा होगा कि चाइनीज़ मांझा और जो लोकल मांझा जो हम प्रयोग करते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है? आप याद करो बचपन के दिन, कभी कभी क्या होता था, हम लोग जब पतंग उड़ती है ना, पतंग उड़ाते हैं तो ये सोचते हैं कि मेरी पतंग सबसे ऊंचे हो और मेरी पतंग ऐसी हो कि मैं दूसरे की पतंग को काट दूं। तो काट देते पहले, तो नॉर्मल लोग पहले पतंग जो उड़ाते थे वो स्टाइल से काटते थे, लेकिन आज काटने के टेक्निक्स होते थे, उसमें कोई जालसाजी नहीं होती थी कि आप मस्त पतंग उड़ा रहा, जल्दी जल्दी काटते थे करते, यहाँ तक कि हाथ से देखिए जब पतंग उड़ाते थे तो ऐसे ऐसे धीरे 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 करके अपन कन्नी बांध के करते थे, तो उससे क्या एक मतलब कलात्मक रूप से पतंग उड़ाते थे। आज के समय में क्या हो गया है कि जो चाइनीज मांझा आ रहा है उसमें ऐसा लगता है कि कुछ शीशा, कुछ ऐसी मतलब शार्प चीज़ उसमें लगा देते हैं, जैसे दूसरे के धागे को छूते ही वो कट दूसरे के धागे छूटते कट जाए। लेकिन यहाँ तक कि अब तो बताएं, आपको भी बता चर्चा में होगी कि जब पहले क्या हम लोग हाथ से उड़ाते थे पतंग, लेकिन अभी अभी किससे उड़ाते हैं, वो चरखी के गिर्री जो है उसी से उड़ाते हैं, उसी से कंट्रोल करते हैं। क्योंकि सर जो मांझा है उसमें कांच लगा है तो खुद के हाथ को नुकसानदायक है, तो लोग चरखी का प्रयोग करते हैं, लटाई जिसे आमतौर पर कहा जाता बताओ, है। अगर आपके हाथ में तकलीफ हो सकती है तो एक आदमी, अब बताइए नहीं, वो आदमी अपने पति पत्नी बच्चे के साथ जा रहा है, रास्ते में मांझा आया, गले में फंस गया, गले में वो क्या सोचेगा, कोई चीज़ लटका रहा। और क्या होता है, जब पतंग उड़ती है तो घूमता है, और घूमने से एक दो बार कहीं लटका गया तो गले में फंस गया। गले में कौन सी संवेदनशील नस है, कैसी है, क्या कट जाए तो नुकसानदेह है ना। अमूमन कोई चीज़ अगर अचानक आपके शरीर में आके लगती है, चिपकती है, तो इंसान उसे हटाने का प्रयास करता है, और मांझा जब गले में फंसे तो एक हाथ से हटाने का प्रयास किया जाएगा तो और गहराई में काट देगा और टाइट होता है, और टाइट होते जाता है, लपेटा जाता है तो आदमी गिर जाता है, दुर्घटना हो जाती है। और उसके बाद अगर कोई नस कट गई, कुछ हो गया तो उसके जाकर हॉस्पिटल जाना पड़ता है। और ऐसी संवेदनशील जगह है कि यहाँ टाँकी लगाना, वो करना भी बहुत मुश्किल होता है। और हम कह रहे हैं कि हम त्यौहार मना रहे हैं ना, हम किसी के साथ कोई दुर्घटना करना नहीं चाह रहे, आप भी नहीं चाहोगे, हम भी नहीं चाहेंगे। हम लोग व्यवस्था करते हैं पतंग उड़ाने, खुले मैदान में लोग उड़ाते हैं जब खुले। लेकिन क्या है कि अब चाइनीज मांझा इस्तेमाल मत करो, नायलॉन मांझा इस्तेमाल मत करो, या अपने घर में कोई खुराफाती मांझा भी मत बनाओ। कई लोग अपने घर में भी बना लेते हैं, होममेड मांझा बन जाता है। मांझा भी मस्त है, हाँ, रगड़ के ये क्या नाम है, ट्यूबलाइट के मरकरी को रगड़ दे देते। तो ये सब नहीं करना है। नगर निगम भिलाई कंटिन्यू इस पर कार्रवाई कर रही है, आगे भी कार्रवाई जारी है। और मैं साथ में उन विक्रेताओं से भी कहूँगा कि आप भी बेचिए, लेकिन वही बेचिए जिसको प्रमाणिक है। और शासन के निर्देशानुसार अगर कोई चाइनीज मांझा बेचता हुआ मिल जाएगा तो उसके ऊपर 1 लाख रुपया तक जुर्माना और 5 साल तक जेल भी हो सकती है। और अधिनियम 1986 के अधीन तहत उसके ऊपर कार्रवाई होगा, तो कार्रवाई होगा, जेल हो जाएगा, दुकान सील हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तभी तो सबसे बड़ी बात सर, जो मांझा बेच रहे हैं वो भी इसी शहर में घूमेंगे, कल को उन्हीं के ऊपर अगर वो मांझा आ गए तो क्या करेंगे? उनके बाल हैं, उनके बच्चे हैं, उनके छोटे लोग हैं, उन्हीं के घर के हो सकता है। दुर्घटना किसी के साथ भी हो दुर्घटना कोई बता के तो नहीं आती है। इसलिए हम यही कहना चाहते हैं कि कम से कम जो है आप लोग उससे दूरी बनाएं, इस प्रकार उपयोग न करें। ठीक है, तो मांझे को लेकर सारी अपडेट हमने आपको दे दी, किस प्रकार से त्यौहार मनाना है, क्योंकि त्यौहार खुशियों का त्यौहार होता है। ये बात ज़रूर ध्यान रखें कि अपनी खुशियों के लिए किसी दूसरों के घर में गमी या कुछ ऐसी दुर्घटनाएं ना हो जिससे वो उस त्यौहार को हमेशा दुख के रूप में याद करें। बाकी आप ये महोत्सव को कैसे मना रहे हैं और आप किस प्रकार से दूसरे की पतंग काटने की तैयारी कर रहे हैं, इसकी तैयारी आप पूरी कीजिए, मगर ये बात ध्यान रखिए कि ना चाइनीज़ मांझे का प्रयोग करना है, ना किसी को प्रयोग करने देना है। बाकी अपडेट के लिए बन रही है हमारे साथ। धन्यवाद। हाँ भैया, आपका नाम? जी रामेश्वर बेले। क्या हुआ आपके साथ? सर ये लक्ष्मी मार्केट है, सेक्टर से होके आ रहा था मैं, तो पहला क्रॉसिंग लक्ष्मी मार्केट के पास आया ना, तो पतंग की डोर होती है ना, पतंग कटने के बाद जो डोर आती है वो उड़ के क्या आया, बाइक के सामने बाइक चला के आ रहा था मैं, तो गर्दन में आ गया वो, गर्दन में। तो क्या हुआ, गर्दन पे आ गया ना, तो बच्चे लोग रहते हैं, डोर खींच दिया ना, गर्दन कट गई यहाँ पे। ओके, तो क्या आपकी टाँके लगी गले में? हाँ, स्टिच हुआ है सर इधर। आप शासन प्रशासन को क्या संदेश देना चाहेंगे इस पे रोकथाम के लिए? बिल्कुल सर, रोकथाम तो बिल्कुल होना चाहिए, प्रशासन को तो इस पर अच्छे से ध्यान देना चाहिए, क्यों ये पहला केस नहीं है, ये है ना। आज हो सकता है कि मेरी जान भी जा सकती थी इस पे, है ना, नली कट जाता, जान चली जाती। खैर नहीं हुआ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस पे रोकथाम होनी चाहिए, जो मेरे साथ हुआ और किसी के साथ ना हो, ये है ना। तो मैं प्रशासन से कहना चाहता हूँ कि इसमें रोकथाम करे, इस पे ध्यान दे, ये सब चीज़ें बंद करवाएं। ऐसे कुछ मामले मेरे संज्ञान में आए हैं और मेरे द्वारा अधीनस्थ अधिकारियों को, विशेष रूप से स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देश किया गया है कि वो आकस्मिक रूप से ऐसे प्रतिष्ठानों में जांच करेंगे, और यदि प्रतिबंधित कोई सामग्री, चाइनीज मांझा इत्यादि बिकना पाया जाता है तो ऐसे व्यापारियों के खिलाफ कार्रवाई किया जाएगा।